कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है और परिमार्जन में 90,000 से ज्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित कर 4 खंडों में विभागीय कंपेंडियम परिपत्र संग्रह तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत लागू राजस्व नियमों, अधिनियमों तथा परिपत्रों के अद्यतन और प्रमाणिक जानकारी राज्य के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय तक सरलता से उपलब्ध कराना है। नई सरकार के नई पहल और नई सोच में लगभग 69% हो गया है। ये बढ़ोतरी नई पहल और नए सरकार में हुआ है। कुल आवेदन जो ऑनलाइन दर्ज हो उनकी संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 3662 थी, जो वर्तमान में 4,43,519 हो गया है। अभियान बसेरा में भी हमारा वासहीन नागरिकों को वास योग्य भूमि आवेदन का प्रतिशत कार्यकाल के प्रारंभ में 49% से बढ़कर हम 51% की ओर बढ़ चुके हैं। कुल भूमि आवंटन की संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 67,129 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 69,506 हो गया है। जन शिकायत पोर्टल में भी हमारा 27% से बढ़कर 44% हुआ है। निष्पादन की संख्या 11,000 से बढ़कर 27,000 के लगभग हो गया है। जन कल्याण संवाद में भी जो आवेदन आ रहे हैं, हम लोग उसका भी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं और परिमार्जन प्लस का हम लोगों ने कल ही अपने DCLR के साथ सारे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी बैठे थे। निर्णय लिया है कि पहला फेज में हम परिमार्जन करेंगे। शुद्धिकरण के बाद हमारा दाखिल खारिज आसान हो जाएगा और शुद्धिकरण और दाखिल खारिज के बाद आज किसान सम्मान निधि में लोगों को लाभ दिलाने में हम सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से विभाग बहुत ही सकारात्मक कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को, दोनों के संकल्प को साकार करने में बहुत तेजी के साथ लगा है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। पूरा विभाग सक्रिय है। कुछ लोग की निष्क्रियता या उनके गलत प्रैक्टिस के कारण जो विभाग कहीं ना कहीं इसकी गति धीमी हुई थी, उसको बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेकर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। किन्हीं को ईफ बट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है।
और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। विभाग को विश्वास है कि इन सभी कंपेडियम में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। लंबित मामलों दाखिल खारिज में लगभग 30,000 से ज्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है और परिमार्जन में 90,000 से ज्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज अपील बीएलडीआरए दाखिल खारिज पुनरीक्षण जमाबंदी रद्दीकरण के मामले भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है और लंबित मामलों की संख्या 4,655 से अधिक की कमी इसमें भी आई है।